नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें हम देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और इनका आपको आंसर देना होता है। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग उपग्रह संचार के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है सूक्ष्म तरंग, दूसरा है अवरक्त तरंग, तीसरा है परावैंगनिक किरण, चौथा है रेडियो तरंगे। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग ना लिख के कई बार ऑप्शन में आपको माइक्रोवेव लिखा मिलेगा, तो माइक्रोवेव ही क्या है, हमारी सूक्ष्म तरंग है। तो इनका उपयोग किस में करते हैं हम? उपग्रह संचार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन है फोटोवोल्टिक प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। गलती हमसे ये होती है कि हम सौर सेल के लिए भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को टिक कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि फोटोवोल्टिक प्रभाव पर तो हमारे सौर सेल कार्य करते हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर हमारे फोटो सेल कार्य करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बरसाती कोट के पदार्थ का जलरोधी गुण होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है शांतता, तीसरा है प्रत्यास्था, चौथा है विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण जो बरसाती कोट होते हैं उनमें अंदर पानी नहीं जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है त्वरण, तीसरा है संवेग, चौथा है चाल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा चाल। क्या है इसका सही आंसर? चाल। तो चाल जो होती है, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, तो चाल जो हमारी होती है वो हमारी कौन सी राशि में आती है? अदिश राशि में आती है। तो चाल के लिए हम सदिश रूप में क्या लेते हैं? वेग। यानी वेग चाल का ही दूसरा रूप है, लेकिन वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बैरोमीटर की खोज किसने की? इससे पहले हमने देखा था कि बैरोमीटर क्या काम आता है। ठीक, आज है प्रश्न हमारा, बैरोमीटर की खोज किसने की है? पहला ऑप्शन है बर्जीलियस, दूसरा है टॉरिसेली, तीसरा है बार्डीन, चौथा है जेम्स वाट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉरिसेली। टॉरिसेली ने किसकी खोज की थी? बैरोमीटर की खोज की थी, जो क्या काम आता है हमारा? वायु दाब मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विद्युत पंखे की गति बदलने वाला उपकरण है? पहला ऑप्शन है कम्यूटेटर, दूसरा है गति व्यवस्थापक, तीसरा है स्विच, चौथा है दिष्टकारी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गति व्यवस्थापक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेगुलेटर। तो रेगुलेटर जो होता है वो क्या करता है? पंखे की गति को बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का पलायन वेग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा है 5.2 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा है 11 किलोमीटर पर सेकंड और चौथा है 16 किलोमीटर पर सेकंड। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं हमारा पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो 11.2 के अप्रॉक्स कौन सा है? 11। तो 11 किलोमीटर पर सेकंड वेग से क्या किया जाता है? अंतरिक्ष में रॉकेटों को प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि एक दीवार को धक्का देने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसी दीवार को धक्का देने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है। पहला है जूल, दूसरा है 0, तीसरा है 100 जूल और चौथा है 4.5 जूल। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 0। क्यों? क्योंकि देखो, दीवार को जब आप धक्का मारोगे तो दीवार हमारी विस्थापित नहीं होती। इसका मतलब विस्थापन का मान क्या है? 0। और जब विस्थापन का मान 0 है तो W बराबर हम लिखते हैं F × डेल्टा S। तो जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। इसलिए जो किया गया कार्य है वो क्या होता है हमारा? 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो यह क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है एक समान चाल के साथ, दूसरा है एक समान त्वरण के साथ, तीसरा है एक समान वेग के साथ,
चौथा है परिवर्ती वेग के साथ। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा एक समान त्वरण के साथ। वो क्यों, देखिए जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा ग्राफ हो गया v और t में, तो इसके लिए हम समीकरण लिखते हैं y बराबर mx, मूल बिंदु से यदि ये पास हो रहा है। अब जब इसकी ढाल निकालेंगे हम dy बाई dx, तो x अक्ष पे क्या है t, ठीक, y अक्ष पे क्या है v, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt क्या होता है त्वरण। dv अपॉन dt जब आप करोगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा m, तो इसलिए जो त्वरण है वो हमारा क्या रहेगा, एक समान रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन और वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब इन तारों का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो विभिन्न परतों से इनका क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति हमको अलग अलग प्रतीत होती है और उस कारण से ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि दुर्बल नाभिकीय अन्योन्य क्रिया से संबद्ध क्षेत्रकण कौन सा है। पहला है ग्रेविटॉन, दूसरा फोटोन, तीसरा मेसॉन और चौथा है बोसॉन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा बोसॉन। तो दुर्बल नाभिकीय क्रिया से कौन से कण संबंधित है, हमारे बोसॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर कार्य करती है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रतिबिंब निर्माण, दूसरा है ऊष्म प्रतिबिंब निर्माण, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब निर्माण और चौथा है विद्युत स्थैतिक प्रतिबिंब निर्माण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत स्थैतिक प्रतिबिंब निर्माण। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि विद्युत स्थैतिक प्रतिबिंब निर्माण पर हमारी फोटोस्टेट की मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा पृथ्वी पर से दूरवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्थलीय दूरदर्शी, दूसरा है खगोलीय दूरदर्शी, तीसरा है स्थलीय सूक्ष्मदर्शी, चौथा है सरल सूक्ष्मदर्शी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, स्थलीय दूरदर्शी। यानी टेलीस्कोप तो हम काम में लेते हैं, लेकिन कौन सा टेलीस्कोप काम में लेंगे, स्थलीय वाला। यदि आपको ग्रह देखने हैं तो ग्रहों को देखने के लिए हम किसका काम करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि अलग अलग द्रव्यमान के यदि दो पत्थर हैं, उनको निर्वात में नीचे फेंका जाए तो क्या होगा। यानी कि हमारे पास दो पत्थर है, इनको हम निर्वात में नीचे फेंके तो पहले कौन सा गिरेगा और बाद में कौन सा। पहला ऑप्शन है दोनों साथ साथ पहुँचेंगे, दूसरा है छोटा पत्थर पहले पहुँचेगा, तीसरा है बड़ा पत्थर पहले पहुँचेगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों पत्थर साथ साथ पहुँचेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्विज का लास्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश किस प्रकार की भौतिक राशि है। पहला ऑप्शन है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि, तीसरा है प्रदिश राशि, चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है अदिश राशि। यानी कि जो आवेश हमारी होती है वो हमारी क्या है, अदिश राशि। क्योंकि हम लिखते हैं I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो गया I इंटू टी। अब I और T में ना तो I हमारी सदिश है ना T सदिश है, I भी अदिश राशि है और T भी क्या है, हमारी अदिश राशि है। इसलिए विद्युत आवेश हमारी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। दूसरा इसकी कोई दिशा भी नहीं होती। तो इस तरह से हमारी आज की क्विज कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।